सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य जो है कन्या राशि में 17 सितंबर को प्रवेश करेगा सुबह 7:52 पर और 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य इसी राशि में रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है और हर महीने में एक बार राशि जरूर बदलता है, यानी कि एक महीना एक राशि में रहता है। तो जिस समय सूर्य राशि बदलता है उस समय को सूर्य संक्रांति भी कहा जाता है, यानी संक्रांति काल उस समय कहा जाता है। तो सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, ग्रहों का राजा है, यानी जितने भी ग्रह हैं उन सभी का राजा सूर्य को कहा गया है। मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है सूर्य। सूर्य से पिता और आत्मा का विचार किया जाता है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का भी कारक ग्रह कहा गया है, इनके द्वारा ऊंची पदवी देखी जाती है। सूर्य जो है व्यक्ति कुंडली में अगर मजबूत है, अच्छा है, तो सूर्य द्वारा ही, क्योंकि सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, ऊर्जा, यश व कीर्ति देखी जाती है किसी व्यक्ति की, और ख़ासकर हड्डियों पर अपना अधिकार रखता है सूर्य, और आँखों पर भी, क्योंकि शरीर में हड्डी और आँखें जो इन पर सूर्य का ही अधिकार होता है। तो सूर्य जो है समस्त जीव जगत की आत्मा कही जाती है। सूर्य मजबूत होने से भी काम आदमी के सफल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा है, मजबूत अवस्था में है, सभी काम ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सूर्य के मजबूत होने से जो है सभी कार्यों में सफलताएं मिलती है। सूर्य मजबूत होने से जो है आपका पिता अच्छा होते हैं, अच्छे नौकरी पर होते हैं, साथ ही मान सम्मान मिलता है, सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती है ऐसे लोगों को, और साथ ही सरकार से जुड़े हुए जो भी काम है उन सभी में सफलता मिलती है। और यश व कीर्ति अच्छी होती है, दूर दूर तक उसका नाम होता है, हड्डी मजबूत होती है और आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा का कारक है, तो शरीर में ऊर्जा भरी होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी आत्मविश्वास अपने अंदर रखता है, यानी किसी काम को करने से पहले, किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके अंदर एक आत्मविश्वास बना रहता है। मगर अगर किसी व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर है तो फिर उसे दिक्कत आ जाती है। सरकारी नौकरी के ऐसे व्यक्ति कई साल तैयारी करते हैं, मगर जल्दी से नौकरी नहीं लग पाती, काम काज में दिक्कत आती है, पिता कमज़ोर होते हैं या पिता का सुख नहीं मिल पाता, और उसकी नेतृत्व क्षमता कमज़ोर होती है, सरकारी कामों में दिक्कत और मान सम्मान नहीं मिल पाता ऐसे जातक को। तो कई तरह की दिक्कतें जो है व्यक्ति को आती है, और साथ ही हड्डियों में लगातार दर्द बना रहता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, शरीर में ऊर्जा भी बहुत कम होती है, क्योंकि शरीर सूर्य से विटामिन डी मिलता है, और सूर्य अगर कम होगा तो आपको विटामिन नहीं मिलेगा, यानी आपका शरीर कमज़ोर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि और कन्या लगन के लिए एक महीना कैसा रहेगा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का। सूर्य इस समय आपका लगन भाव में रहेगा बुध के साथ, और सूर्य बुध के साथ होने से बुधात्य नामक ज्योतिष का योग बनेगा, क्योंकि बुध भी लगन में हो गया, पंच महापुरुष योग बना रहा है, और साथ ही सूर्य के साथ होने से बुधात्य योग बन रहा है। तो दो अच्छे राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो कि कन्या राशि के लोग हैं, कन्या लगन के। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय है, क्योंकि इस समय सूर्य का जो है यहाँ पर होना आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाएगा, कार्यों में सफलताएँ देगा। अगर इस समय कहीं आपका रिजल्ट आने वाला है तो सफलता भी मिल सकती है। हालांकि सूर्य बुध पे शनि की वक्री दृष्टि भी है, क्योंकि शनि इस समय वक्री अवस्था में चल रहा है, और शनि जो है सूर्य के सामने ही बैठा है मीन राशि में। लेकिन सूर्य बुध होने से बुधात्य योग बनता है, तो योग तो मजबूत रहेगा, लेकिन बीच बीच में ये शनि भी आपका काम बिगाड़ सकता है। शनि की दृष्टि होने के कारण जो है मन में कभी कभी थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, मन में मानसिक तनाव, चिंताएँ घेर सकती है। लेकिन सूर्य बुध है तो कुछ अच्छे काम हो गए, कुछ कामों में सफलता भी मिलेगी, क्योंकि बुध उच्च का होकर बैठा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, साथ बुधात्य योग बन रहा है, तो बहुत ही शुभ योग जो है लगन में बन रहा है। तो आत्मविश्वास तो रहेगा ही, काम में सफलता, निर्णय जो लेंगे वो लोग मानेंगे। अच्छा, बुध भी अपनी राशि का है और शुक्र भी अपनी राशि का है, तो बहुत उत्तम रहने वाला है, यानी कि ये योग बहुत ही शुभ योग रहेगा इस समय, क्योंकि और सूर्य इस कुंडली में 12 स्थाना स्वामी है, तो यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, कहीं
दूर देश की या किसी दूसरे राज्य की यात्रा इस समय जो आप कर सकते हो 1 महीने में। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र जो है इस समय आपका धन स्थान में बैठा है। शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है, अच्छी है। शुक्र जो है भाग्य का और साथ ही धन का स्वामी योगी धन स्थान में है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आर्थिक स्थिति के हिसाब से जो है ये समय बड़ा अनुकूल है आपका, और परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। कोई शुभ काम हो सकता है या किसी शुभ कार्य पे जो है आप पैसा इस समय खर्च कर सकते हैं। आपकी वाणी मधुर रहेगी, आपकी बातों को लोग मानेंगे, और घर में भी जो है आपके बारे में बात होती रहेगी। यानी कि शुक्र का यहाँ होना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शनि मैंने बताया आपको सप्तम भाव में बैठा है आपका, तो शायद शनि का यहाँ पर होना थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि शनि जो है शत्रु राशि में है। हालांकि इस समय 1-2 रिश्ते आ सकते हैं, कहीं बात बन चल सकती है रिश्ते के लिए। और दूसरा ये भी है कि शनि की स्थिति थोड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। जैसे आपने पार्टनरशिप पर रखी है, कहीं आपके साथ साझेदार जुड़ा हुआ है पार्टनरशिप में, तो वो साझेदार जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उससे सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। और जो शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको थोड़ा बहुत कष्ट भी दे सकता है। तो शनि की ये स्थिति जो है आपके लिए थोड़ी बहुत कष्टकारी भी रहेगी। और राहु जो है आपका कुंभ राशि का 6ठे स्थान में है, मित्र राशि का राहु है। और मित्र राशि का राहु होना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको फ़ायदा देगा। जैसे कहीं रिजल्ट आने वाला है सरकारी नौकरी का, तो उसमें अचानक से फ़ायदा हो सकता है, कुछ काम बन सकता है। क्योंकि अगर राहु जो है आपका 6ठे स्थान में है, तो कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो रिजल्ट की, जैसे सरकारी नौकरी के, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। अचानक से नौकरी लग सकती है सरकारी आपकी, अच्छा रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। इस समय अगर आप कहीं परीक्षा दे रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो क्लियर होगा, अच्छा रहेगा। और शत्रु पर आप भारी रहेंगे। यदि कोई शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो आप शत्रु पर अपने भारी रहेंगे, यानी कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और कर्ज की स्थिति समाप्त होगी, यानी कि कोई कर्जा जो चल रहा था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। केतु इस समय आपका 12वें स्थान में सिंह राशि में है। केतु का यहाँ पर होना थोड़ा बहुत दिक्कत है। यहाँ पर बैठकर केतु जो है विदेश यात्रा का योग बनाता है। बाहर क्षेत्र की यात्रा या दूसरे देश की, दूसरे राज्य की यात्रा भी हो सकती है। और साथ ही जो है आपकी कुंडली में केतु की स्थिति जो है दवाई पर पैसा खर्च करवा सकती है, अस्पताल चक्कर भी लग सकते हैं, शरीर में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, जैसे पैरों में दर्द हो सकता है या आँखों में भी दर्द की शिकायत आप हो सकती है। मंगल जो है आपका अभी दशम में 18 तारीख को आपका सितंबर को बृहस्पति के साथ कर्क में आके नीच का होगा। बृहस्पति उच्च का और मंगल नीच का, तो नीच भंग योग बनेगा, तो ये बहुत शुभ योग रहेगा। बृहस्पति उच्च का है क्योंकि आपका बृहस्पति 7वें का और चौथे का स्वामी होकर बैठा है, तो बृहस्पति का उच्च का होना आपके लिए लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि लाभ के स्थान में बृहस्पति बैठा है, तो बहुत ही शुभ रहने वाला है बृहस्पति की स्थिति। और भूमि भवन वाहन आदि का सुख जो है आपको मिलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति वहाँ का स्वामी है, उच्च का है। कोई ज़मीन खरीदने का प्लान है तो पूरा होगा। इस समय कोई नया मकान वाहन अगर ख़रीदना चाहते हो तो वो भी आपका काम अच्छा रहेगा। इस समय कहीं निर्माण कार्य शुरू करोगे तो वो भी शुभ रहेगा, तो बहुत ही अच्छा यानी कि आपके लिए अवसर आ रहा है। और भाग्य का स्वामी शुक्र अपनी राशि में है, तो भाग्य अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से देखो तो शनि के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, मगर बृहस्पति की दृष्टि होने से पढ़ाई लिखाई वाले छात्रों को कुछ सफलताएँ भी मिलेगी। तो ये था सिंह राशि का राशिफल, कन्या राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। तो यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।